हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला दिया गया है 140, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। हम बारी बारी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 140 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लास्ट में सम संख्या है, इसको 2 से ले जाएंगे, 70 बार में जाएगा ये। फिर 2 से ले जाएंगे, 35 बार में जाएगा ये। फिर इसको हम फिर 5 से ले जाएंगे, 7 बार में जाएगा ये। इसको फिर हम 7 से ले जाएंगे, 1 बार में जाएगा ये। इसका हम अभाज्य गुणनखंड क्या क्या ये लिखते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 तो बराबर 2 गुना 2। इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ 1 छुपा रहता है, यहाँ भी 1 छुपा रहता है। आज अगर बेस अगर समान है तो पावर जो है आपस में जुड़ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 1 1 2। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, बेस से समान है तो जुड़ जाएगी ये, गुना 5 गुना 7। तो ये हमारा आंसर हो गया ये क्वेश्चन। इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 156, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 8 दूनी 16। फिर 2 से जाएगा ये, फिर 3 से जाएगा ये, 3 एकम 3, फिर 13 से जाएगा ये, 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। इसका यहाँ 2 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 गुना 13। इसी तरह से आप क्वेश्चन 3 और 4 और 5 कर लीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 1 26 और 91 दिया गया है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 26 का कर लेते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से जाता है, 2 से जाएगा ये 13 बार में, फिर 13 से जाएगा ये 1 बार में। उसी तरह से 91 का करते हैं हम। 7 से ले जाते हैं इसे, 13 बार में जाएगा ये, फिर 13 से जाएगा ये 1 बार में, 1 बार में जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आया है 26 का 2 गुना 13 गुना 1। 91 का अभाज्य गुणनखंड आया है 7 गुना 13 गुना 1। HCF बराबर जो दोनों में सम्मिलित रहता है उसको लिखते हैं पहले हम। यहाँ 13 दोनों में सम्मिलित है तो इसको 13 लिखेंगे यहाँ पे हम, गुना 1। यह HCF हो जाएगा ये 13। उसी तरह से LCM निकालेंगे, LCM बराबर जो दोनों में सम्मिलित उसको पहले लिखेंगे, गुना यहाँ 2 बचा है यहाँ पे इस 26 में तो 2 लिखेंगे यहाँ, गुना 2 गुना यहाँ 7 बचा है यहाँ तो 7 लिखेंगे यहाँ। तो इसको गुना करेंगे हम, 13 दूनी 26 गुना 7 182 आएगा। अब हम यहाँ दिया गया है हल जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल गुना बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो जांच लिखेंगे यहाँ पर हम, जांच करते हैं। तो लिखेंगे जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF
गुना LCM। तो दो संख्या हमको दी हुई है 26 और 91, इसको लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182। इसको हम गुना करते हैं तो ये हमें संख्या आएगी 2366। और इससे गुना करते हैं तो ये भी संख्या देगी हमें 2366। तो ये दोनों संख्या बराबर है, तो ये जांच सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आप बना लीजिएगा आप लोग भी। चलिए एक बना देते हैं हम, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 510 और 92 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। उसके बाद हम जांच करेंगे इसका LCM और HCF निकालने के बाद कि सही है कि ये दोनों संख्या का गुणनफल सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम यहाँ। तो 510 इसे 2 बार में ले जाएंगे हम, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर इसे 2 से ले 2 से, फिर ये 3 से जाएगा ये, क्योंकि इकाई संख्या पर 5 ही है और संख्याओं का जोड़ जो है 3 से विभाजित है। 8 3 24, 5 3 15। फिर 5 से जाएगा ये, 17 5 85। उसी तरह से 92 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा ये 46 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 23 बार में, फिर ये 23 से जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आई है 200। अभाज्य गुणनखंड आया 510 का, तो लिखेंगे हम 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसी तरह से 92 का आया है 2 गुना 23। इसका हम HCF निकालेंगे। HCF बराबर दोनों में जो सम्मिलित है, 2 यहाँ सम्मिलित है तो लिखेंगे, और कोई सम्मिलित है और कोई सम्मिलित नहीं है, तो HCF हमारा 2 आ गया। तो LCM निकालेंगे। LCM बराबर सबसे पहले जो HCF उसको लिखेंगे, जो दोनों में सम्मिलित है उसको, जो बचा है उसको लिखेंगे। यहाँ 3 5 और 17 बचा है तो गुना करके लिखेंगे, गुना 3 5 और 17। फिर गुना, इसमें देखते हैं कौन बचा हुआ है, 2 हो गई, मिल गई है, उसमें लिख लिया। फिर 2 और 23 लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुना 23। इसको गुना करके लिखते हैं LC, इसको गुना करते हैं तो गुना करने पे हमें आएगी ये 23,460। तो अब हम जांच करेंगे। जांच बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्या दी गई है 510 और 92। 510 गुना 92 बराबर HCF निकाले हैं 2 अभी, गुना LCM निकाले हैं 23,460। तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो हमें ये दोनों संख्या देंगी 46,920। इन सभी को गुना करेंगे, इन दोनों को, HCF और LCM को। यहाँ से भी हमें 46,920 मिलेगी, जो कि हमें जांच सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा खुद से, जिससे आपको भी करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 का निकालते हैं पहले हम,
तो 2 से जाएगा ये 6 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 3 बार में ये, फिर 15 का निकालते हैं हम, 3 से जाएगा ये 5 बार में ये, और फिर 21 का निकालते हैं हम, 5 बार में जाएगा ये, 21 का निकालते हैं हम, 3 से जाएगा ये 7 बार में। 12 का अभाज्य गुणनखंड किए लिखेंगे हम, 12 बराबर दो गो है तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, गुना 3, उसी तरह से 15 का लिखेंगे, 15 बराबर 3 गुना 5, 21 का लिखेंगे, 3 गुना 7। इसका HCF निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं, HCF बराबर जो तीनों में सम्मिलित है, तो तीनों में यहाँ 3 दिख रही है, तो 3 HCF होगा यहाँ इसका। और LCM निकालते हैं, LCM जो जो सभी में सम्मिलित है उसको पहले लिखेंगे, और बची हुई संख्या को लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, 3 तो ले लिए हैं सभी में से, बचा 5 और 7, तो गुना 5 गुना 7, इसको गुना करके हम लिख देंगे, वो हमारा LCM हो जाएगा। 420 इसका LCM आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 17 का, तो 17 एकम 17 जाएगा ये एक बार में, 23 भी एक ही बार में जाएगा, सब अभाज्य गुणनखंड है, जिसका हम डायरेक्ट LCM निकाले। इसका हम 23 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये जो है 23 एकम 23 एक बार में जाएगा ये। 29 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 29 एक बार में जाएगा ये। तो HCF निकालते हैं, HCF बराबर सभी में एक मिल रही है तो एक लिखेंगे, इसका LCM है HCF जो है सभी का एक आया है जो कि सभी में सम्मिलित है। और LCM निकालते हैं, इसका LCM बराबर जो मिला है सबसे पहले उसको लिखेंगे हम, जो सभी में HCF गुना 17 यहाँ है, 23 है, 29 है, तो लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29, इसको गुना कर देंगे, वो हमारा LCM हो जाएगा। तो इसको गुना करने पे हमें 11,329 आ रही है, 11,339, ये हमारा HCF हो गया, ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा खुद से, जिससे आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है HCF, ये 2 संख्या दी गई, इसका HCF जो है हमें 9 दिया है, जो 306 और 657 का है, 9 है HCF, और LCM जो दिया गया है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो इसको चलिए हम ज्ञात करते हैं। यहाँ दिया है पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है 306 और 657, तो लिखेंगे हम पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, और HCF हमें दिया गया है, HCF बराबर ये 9 है, दोनों संख्या का HCF 9 दिया गया है, तो 9 लिखेंगे। LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM बराबर क्वेश्चन का निशान लगा देंगे हम। तो हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, संख्या जो है 306 गुना 657
बराबर HCF दिया गया है हमें 9, LCM हमें निकालना है, तो इसको क्वेश्चन का निशान लगा देंगे। इन दोनों को गुना करते हैं, यह 9 से भाग लगा देते हैं यहाँ पे हम। 306 गुना 657 भाग में लगेगा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम 9 से भाग लगाते हैं, 9 से ये संख्या कट जाएगी, ये वाली 9 से ये संख्या जो है 73 बार में कट जाएगी, तो हम इसके लिखेंगे 73। तो इधर हम आगे लिखते हैं 306 गुना 73 बराबर LCM को वाट क्वेश्चन का निशान लगा है, तो ये गुना करने पर हमें संख्या वो मिल रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम LCM बराबर, गुना करेंगे तो हमें 22,338 मिलेगी, तो लिखेंगे 22,338, ये हमारा LCM हो जाएगा, जो कि आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n का पावर संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे आंसर में, इसको आंसर में लिखेंगे हम, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। तो लिखेंगे अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करते हैं, 6 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा ये 3 बार में, तो 6 का गुणनखंड हमें 3 से जाएगा 1 बार में ये, तो 6 का गुणनखंड करने पर हमें 2 और 3 मिल रही है, तो लिखेंगे चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए
आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या पीछे क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की क्लास वहाँ नहीं देखे हैं तो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल देंगे लिंक, आप यहाँ से देख लेंगे। तो हम ये संख्या उतारेंगे, ये वाली 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इनमें से हम 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगी 7 गुना 11 प्लस एक संख्या बचेगी यहाँ से हमें। तो इसको हम लिखेंगे 13 गुना, इसको गुना करते हैं तो 77 प्लस 1 78 आ जाएगा, ये 78। तो ये लिखेंगे नीचे 2 से अधिक गुणनखंड संख्या होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो संख्या इसको उतारते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इन संख्या में से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन लेने पर 5, तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बचेगा और प्लस 1 बचेगा ये। तो लिखेंगे 5 बराबर 5 गुना, इन सबों को हम गुना करते हैं बारी बारी से एक को, तो ये हमें संख्या देगी वो 1008 प्लस 1। तो 5 गुना 1009 हो जाएगी ये। तो लिखेंगे हम आगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलते हैं तो हम उनका एलसीएम निकालेंगे। तो मैदान हम देख लेते हैं कैसा है। मैदान ये है, इसको चारों ओर जो चक्कर लगाना है, हम मान लें कि यहाँ से वो दोनों खड़े हैं, इस चक्कर लगाएंगे, इस तरफ से जाएंगे दोनों साथ में एक ही दिशा में, तो हम उसका एलसीएम, तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से ले जाएंगे इसको 9 बार में, फिर 3 से 9 3 बार में,
उसी तरह से 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह से 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर, जो दोनों में पहले सम्मिलित तो उसको लिखेंगे, 2 है सम्मिलित, उसके बाद 3 है गुना 3, उसके बाद जो बची संख्या यहाँ 3 है, एक यहाँ 2 है, तो लिखेंगे गुना 3 गुना 2। इन सभी को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 गुना 6 36 आएगा। ये पुनः जो है 36 मिनट में ये आपस में मिल जाएंगे। इस लेसन का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुई है। 1 से 7 तक हम लोग बड़ी अच्छे से आसानी से किए हैं। आप लोग क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटे को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहिए, धन्यवाद।